प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम से मैं पास्टर वीरेंद्र इमैनुअल सिंह प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम परिवार में आपका स्वागत करता हूं और प्रतिदिन के दैनिक वचन के श्रृंखला में मैं आपके सम्मुख एक बात बांट लेना चाहता हूं जो आपको मिलेगी लूका रचित सुसमाचार और उसके 8 अध्याय के। एक मनुष्य था, लिखा यहाँ पे कि एक मनुष्य था जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी और जहाँ वो कब्रों में रहता था और अपने आप को लोगों को पत्थरों से घायल करता था। कि कैसा मनुष्य, लोग उस रास्ते से नहीं निकलते थे। और यीशु से मुलाकात हुई और यीशु ने जो है उसके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला और उसके बाद सुअरों के झुंड में भेजा और सुअर सब झपट के झील में गिर गए। ये चरवाहे देख रहे थे ये सीन और फिर वो जाके गेसनियों के प्रदेश में जाके उन्हें बतलाते हैं और वो लोग देखने आते हैं। मुझे ये स्क्रिप्चर पढ़ के और कोई चीज़ नहीं समझ में आई, केवल इतनी सी बात समझ में आई कि जब उन्होंने लिखा यहाँ पे, जब उन्होंने जिसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकाली गई थीं उसको यीशु के पाँव के पास कपड़े पहने सचेत बैठे पाकर डर गए। इसमें डरने की क्या बात है भाई? एक आदमी नंगा घूम रहा था, एक आदमी बीमार था, एक आदमी दुष्ट आत्माओं से सताया हुआ था, कब्रों में रहता था और कपड़े नहीं पहनता था, नंगा घूमता था, अपने आप को घायल करता था। तब आपको डर नहीं लग रहा है। जब मनुष्य ठीक हो जाता है तो आदमी डरता है। और आगे लिखा हुआ है कि वो जब यीशु से वो कहने लगे तो यहां से चला जा। यीशु ने एक बड़ा चमत्कार किया, एक 2000 दुष्ट आत्माओं से उस बंदे को छुड़ाया। सचेत बैठे देखकर मुझे ये पढ़ के बड़ा अच्छा लगा। सचेत कपड़े पहने और सचेत बैठे देख के लोग डर गए। हो सकता है उस गांव में, उस शहर में, नगर में और बहुत से पागल हों इसी तरीके के। जब कोई पागल होता है या मेंटली रिटायर्ड पर्सन होता है तो लोग उसकी प्रॉपर्टी को हथियाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। सोचते हैं कि ये तो पागल हो गया, इसकी प्रॉपर्टी हथिया ले। और जब वो सचेत बैठा था यीशु के चरणों में तो वो डर गए और यीशु से विनती करने लग गए कि हमारे इस प्रदेश से तू चला जा। और यीशु नाव पे चढ़ के जा रहे थे तो जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थीं वो मनुष्य यीशु के से विनती करने लग गया कि मुझे अपने साथ रहने दे। प्रॉब्लम ये नहीं है आज कि लोग यीशु के पीछे दौड़ रहे हैं। प्रॉब्लम ये दिख रही है कि अगर आप परेशान हैं तो लोग आपको परेशान ही देखने में आनंदित हैं। वो नहीं चाहते कि यीशु आपके जीवन में आए। यीशु आपके जीवन में आ जाएगा, आप चंगे हो जाओगे, आप भले चंगे हो जाओगे, आपका घर बार सब संभल जाएगा। जो मनुष्य दुष्ट आत्माओं से घिरा था उसका सब परिवार सुधर जाएगा। मनुष्य जो है आपको सही से रहने नहीं देना चाहता। हमारे पास हजारों लोग प्रार्थना कराने आते हैं प्रार्थना धाम में और मैं आपको गवाही बता रहा हूं कि घर के लोग ही एक दूसरे को ऊपर जादू टोना तंत्र मंत्र करते रहते हैं, दुष्ट आत्माएं भेजते रहते हैं। दुष्ट आत्माएं बतलाते हैं कि इसे हमारे चाचा ने भेजा या मामा ने भेजा या किसी ने भेजा। क्या है कारण पूछते हैं तो कारण बताते हैं कि ये अच्छा कमा खा रहे हैं, ये अच्छा ऐसे रह रहे हैं। एक महिला की बात
बता के मैं जो हूँ इस बात को ख़त्म करूँगा। हमारे वहाँ एक महिला आती हैं जो बलिया ज़िले की रहने वाली हैं, और वो केवल ठेके पे खेत लेके उन्होंने, उनके बेटों ने, उनके पति ने मेहनत करके 2 मंजिले घर बना लिए, एक लखनऊ में और एक बलिया में। सारी दुनिया हैरान परेशान है कि दुनिया में हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन जीसस इज देयर। वो अगर बीज भी बोती हैं तो पहले ले आके प्रार्थना कराती हैं और फिर उसके बाद बीज बोने जाती हैं, और उनकी ऐसी फसल होती है जो फसल किसी और की नहीं होती। आज उनके रिश्तेदार उनके ऊपर तंत्र मंत्र करा रहे हैं। अब चिंता मत कीजिए, यीशु आपके साथ रहेगा तो कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर असर करेगा नहीं। क्या करना है आपको? यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, निश्चय ही आपके घर से तमाम तंत्र मंत्र के बंधन टूटेंगे और आप भी यीशु के पीछे हो लेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।